हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर टू C2 में। और आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। और आज ये अंतिम वीडियो होगा मापन प्रणाली चैप्टर का। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो यहाँ से अब हम आगे देखते हैं। मापन प्रणाली में पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हमने जो जो पढ़ लिया है यहाँ से एक बार हम उसे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम आज सबसे पहले देखेंगे हमने पढ़ा था फिजिक्स किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था फिजिक्स की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। संसार की सभी घटनाएं जो द्रव्य से रिलेटेड हों वो फिजिक्स की होती हैं, भौतिकी की होती हैं, जिसके भौतिक रूप को देखते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फिजिक्स के बाद हमने पढ़ा था राशियाँ पढ़ा था, जिसे कहते हैं क्वांटिटी राशियाँ पढ़ा था। राशियों के प्रकार हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फंडामेंटल राशि पढ़ा था, मूल राशि पढ़ा था, व्युत्पन्न राशि पढ़ा था। उसके बाद हमने सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ पढ़ी, सदिश राशि पढ़ी, अदिश राशि पढ़ी। मूल राशि कितनी होती है, मूल राशियाँ 7 होती हैं, हमने बताया था। समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, ताप ऐसे ही होती हैं 7, दूरी ये सब। उसके बाद यहाँ से हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद विद्युत धारा 7 होती हैं। और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे सदिश राशि अदिश राशि के बारे में हमने पढ़ा था। मूल मात्रक हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ एसआई प्रीफिक्स लिखवाए थे, एसआई प्रीफिक्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा 10⁻⁻8 इक्वल टू 8। ऐसे पढ़ा 10⁻−12, 10⁻−6 ये सब पढ़ा था। ये सब पढ़ाने के बाद हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था। यहाँ से आगे बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पढ़ा था। सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ाया था हमने, जैसे सीजीएस प्रणाली पढ़ाई थी, सीजीएस पढ़ा था, एमकेएस प्रणाली पढ़ाई थी, एसआई प्रणाली पढ़ाई थी। और उसके बाद एक और एफपीएस प्रणाली, हमने ये 4 प्रणालियाँ पढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हम दूरी के मात्रक के बारे में पढ़ाए थे, पारसेक के बारे में पढ़ाया था आपको, पारसेक के बारे में पढ़ा था। खगोलीय दूरी के बारे में पढ़ा था। खगोलीय दूरी वह दूरी होती है जो सूर्य से पृथ्वी तक होती है। खगोलीय दूरी के बारे में हमने पढ़ा था, पारसेक पढ़ाया था, प्रकाश वर्ष पढ़ाया था। और कुछ और बीमा निकालने के लिए हमने पढ़ा, बीमा कैसे निकालें, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी लिखाए हुए थे। इसके बाद हम यहाँ से आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को लिखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से हम जिस प्रकार हमने पढ़ा है दूरी के कुछ मात्रक, अब दूरी के कुछ मात्रकों के बाद हम यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। और उसके बाद 1 kg यहाँ से 1 किलोग्राम हो गया। उसके बाद 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। और 1 टन बराबर होता है 1000 kg। 1 टन बराबर होता है 1000 kg। और एक एटमॉस्फेरिक यूनिट, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक मास यूनिट। एक किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक यूनिट। इसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। एक एटमॉस्फेरिक यूनिट कितना होता है
1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। और एक चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, अगला लिखेंगे चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, एक चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है, एक चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बात करेंगे तो यह जो होता है 1.4 गुणे मास ऑफ सन। सन के सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है चंद्रशेखर लिमिट। इसके बाद यहाँ से आप स्टार लगा लेंगे, ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ सन। अब ये हम यहाँ से आगे देखेंगे कि मास ऑफ सन क्या होता है। मास ऑफ सन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से 1.4 मास ऑफ सन दिया है, तो यहाँ से हम मास ऑफ सन के बारे में बात करेंगे कि मास ऑफ सन क्या होता है। तो मास ऑफ सन लिखेंगे 1.989 गुणे 10⁻30। ये क्या होता है 1.989 गुणे 10 घाते मतलब 10 घाते 30, 1.989 गुणे 10 घाते 30 से मास ऑफ सन होता है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान के मात्रक थे। और हमने दूरी का लिखवा ही दिया है। अब हम यहाँ से आगे देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम में हम देख लेते हैं एक दिन में कुल सेकेंड बराबर, एक दिन में कुल कितना सेकेंड होता है। तो आपको पता होगा एक दिन में कुल होता है 86,400 सेकेंड। एक दिन में कुल सेकेंड यहाँ से आपसे पूछा जाता है तो कितना होता है, होता है एक दिन में कुल सेकेंड 86,400। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे एक सेक बराबर क्या होता है। एक सेक बराबर क्या होता है, एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड। यहाँ से आप लिख लेंगे एक सेक बराबर क्या होता है 10 घाते -8 सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे एक माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है 10 के घाते -6 सेकेंड। और एक नैनो सेकेंड क्या होता है, एक नैनो सेकेंड होता है 10 के घाते -9 सेकेंड। ऐसे 10 घाते माइनस पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड हो गया, ये सब ऐसे यहाँ से क्या हो गया समय का मापन। अब हम कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ अन्य यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ अन्य यूनिट्स जैसे हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ हम पढ़ेंगे आगे। सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हम पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में हम देखेंगे सबसे पहले एक जूल बराबर क्या होता है। एक जूल बराबर होता है 10 के घाते 7 अर्ग। एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक किलोवाट बराबर क्या होता है, एक किलोवाट बराबर 1000 वाट। और उसके बाद 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर क्या होता है, एक वेबर बराबर होता है 10 के घाते 8 मैक्सवेल। आप इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसे पढ़ेंगे। एक वेबर बराबर होता है 10 घाते 8 मैक्सवेल। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10 के घाते -19 जूल। क्या होता है 1.6 × 10 के घाते -19 जूल। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे। यहाँ से आप जरा कुछ ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक्स लिख लीजिए। स्केलर क्वांटिटीज कैसे पहचानेंगे, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी और यहाँ से वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हम कुछ लिखवा देते हैं जैसे दूरी,
दूरी और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में विस्थापन। आप ज़्यादातर देखेंगे ट्रिक में ज़्यादातर जिसमें वह रहता है वह रहेगा, वह सदिश राशि होगी, याद रखेंगे। वह मतलब वी मतलब वेक्टर, याद रखेंगे। वह जिसमें आएगा वो वी से वेक्टर, वेक्टर मतलब जैसे वेग, वेग क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। संवेग क्या है? सदिश राशि। आवेग क्या है? सदिश राशि। सब में वह आ रहा है ना। बल क्या है? सदिश राशि। जिसमें वह आए मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई वो है, ये तो ट्रिक बनाया गया है, आप अपने हिसाब से याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे। यहाँ हम कुछ लिखवा देते हैं। दूरी हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई। उसके बाद यहाँ से दूरी हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। और यहाँ से विस्थापन में यहाँ बल हो गया, वेग हो गया, और यहाँ पर लिख लिए चाल हो गया। और यहाँ से ऐसे हो गया वेग, बल, यहाँ से त्वरण हो गया। इस प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे देखेंगे। तो इसमें है, आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से आप वेक्टर क्वांटिटीज में आवेग को लिख लेंगे, संवेग एक दो उदाहरण और लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे। अगला बचा हुआ कुछ अगर हो तो हम लिखवा देते हैं यहाँ से। अब तो हमें नहीं लग रहा है कुछ बचा हुआ है। तो एक थोड़ा सा एक और चीज़ बची हुई, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट, हम आपको पढ़ा देते हैं। मात्रकों में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। जैसे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट में आप एक और लिख लीजिएगा। एक पास्कल बराबर 10⁻⁻5 बार, ये लिख लीजिएगा। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, ये सब आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम कंजर्वेशन ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कंजर्वेशन नहीं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब मात्रकों का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र पता करेंगे जिसका कन्वर्जन करना है। सबसे पहले हम सूत्र पता करेंगे, या मतलब सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र लिखने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे, फिर सभी सूत्र का मात्रक लिखेंगे। अभी हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। पहले आप लिखिए, सूत्र का मात्रक पता करेंगे। सूत्र का मात्रक पता करने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फिर मात्रक की विमा लिखेंगे। मात्रक की विमा लिखने के बाद मात्रक का अंकित मान लिखेंगे। यहाँ से यदि आपको ना दिखाई दे रहा हो तो याद रखिए, सबसे पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद मूल मात्रक, सूत्र का मात्रक पता करेंगे, फिर मात्रक की बीमा लिखेंगे, फिर मात्रक का अंकित मान लिखेंगे। इतना करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए स्टेप 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। जैसे मान लीजिए हम स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या होता है, हम चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या होता है? फोर्स, और क्षेत्रफल का क्या होता है? एरिया। हाँ, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को ए से। बल की परिभाषा, बल में क्या, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम इंटू ए हो गया। ए बराबर क्या होता है? एरिया ही होता है। या तो एल गुणे बी कर सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ एरिया ही रहने दो जिसका। अब इसके बाद यहाँ से हम इसका मात्रक लिखेंगे। अब पहला स्टेप तो हो गया, सूत्र पता कर लिए। अब इसका सूत्र हो गया, सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र का मात्रक पता करिए। यहाँ है देखिए मास, यहाँ मास रहने दीजिए। अब उसके बाद ए का क्या है? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर विस्थापन बटे समय।
त्वरण, एक त्वरण बराबर वेग बटे v/t होता है ना। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा v वेग अपान टाइम और इंटू ए क्या हो जाएगा, एरिया। अब इसकी हम बीमा लिखेंगे तो यम का यम होता है, वी का क्या होता है, वेग, वेग का होता है, वेग हो गया यहाँ से देखिए यम हो गया, और वेग का क्या होता है, एल होता है। अब देखिए एम एल अपान टी, यहाँ से इसे ऐसे क्वेश्चन में कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप हो जाएगा इसका एम, पहले आप सबसे पहले देखेंगे पी बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका हो गया एफ अपान ए, एफ अपान ए के बाद एफ बराबर एम ए बटे एरिया, और उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे, हमने यहाँ से मास हो गया और एरिया बराबर हो गया। अब आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है, यहाँ से एक स्टेप रुके रहिए, सूत्र का पता करेंगे। अब यहाँ से हो गया एक स्टेप पहले, यहाँ से देखिए एम इंटू ए हो गया, बल गुणे क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मास है, मास को किग्रा में नापते हैं, इसका मात्रक लिखेंगे ना, उसके बाद यहाँ से मात्रक लिखेंगे। देखिए सूत्र का मात्रक लिखेंगे, हमने तीसरा स्टेप चालू कर दिया था। यहाँ से किग्रा और ए का क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, तो त्वरण की बीमा क्या होता है, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा ये भी मीटर है, ये भी मीटर, ये दो है और ये की मीटर कट जाएगा तो बचेगा ऊपर किग्रा, और उसके बाद यहाँ बचेगा नीचे मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब किग्रा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, किग्रा को यम, अगर इसका हम बीमा निकालेंगे तो यम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये मास है, ये मास नहीं, ये मीटर है, मीटर मतलब यल हो जाएगा। अब ये सेकेंड है तो टी पावर 2 हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो गई। अब इसकी बीमा हो जाएगा mlt पावर -2। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से CGS में बदलेंगे, CGS प्रणाली में देखते हैं क्या होता है। CGS में तो आपको पता है CGS में भार को ग्राम में तो मापा जाता है। यहाँ देखिए भार को जी लिखा हुआ है, ग्राम में मापा जाता है, तो यहाँ देखिए किलोग्राम लिखा हुआ है, तो इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो बराबर क्या होता है, यहाँ 1 kg कर सकते हैं, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब उसके बाद मीटर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर में नापा जाता है, तो यहाँ मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड, सेकेंड हमेशा रहता है, यहाँ पर देखिए सेकेंड है तो सेकेंड 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो इससे कटा तो क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा 10। अब ग्राम प्रति, अब यहाँ देखिए क्या था, यहाँ ग्राम हो गया था और यहाँ सेंटीमीटर था, तो 100 सेंटीमीटर, ग्राम प्रति सेंटीमीटर, और ग्राम प्रति सेंटीमीटर को ही आप याद रखेंगे पास्कल कहते हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे, सॉरी यहाँ ग्राम प्रति सेमी को बार कहते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो गया, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो दाब बराबर पास्कल हो गया, यहाँ से 1 पास्कल बराबर 10 बार। इस प्रकार आप मात्रक में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है 1 पास्कल बराबर 10 बार होता है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में और कुछ तो नहीं बचा हुआ है। अब जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और अगला चैप्टर कल स्टार्ट किया जाएगा, वो होगा गति चैप्टर का। कल से गति चैप्टर स्टार्ट की जाएगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC, NTPC, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है, यूपी पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा की भी तैयारी करते हो, जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।